झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। उसको लेकर राजनीतिक फिजा जो है गरमाई हुई है। नेताओं का पाला बदलना भी जारी है। इसी क्रम में झारखंड के पूर्व मंत्री और शिबू सोरेन के हराने वाले राजा पीटर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू उनको तमाड़ विधानसभा से टिकट दे सकती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर संवाददाता दिनेश हजाम ने राजा पीटर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए उसके कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं दिनेश हजाम। आज मेरे साथ एक खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, जो जिनका नाम जाना पहचाना नहीं है, नाम बहुत पुराना है, बहुत ही काबिलियत नाम है राजा पीटर, जो जिसको गोपाल कृष्ण पात्र बोलते हैं। जो इस यहाँ तमाड़ में उपचुनाव हुई थी तब उस सीएम को हराने का काम किए थे, वही राजा पीटर है। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आज उन्होंने पार्टी में भी ज्वाइनिंग कर लिया जदयू में। आखिर क्या है यहाँ के चुनाव की स्थिति, किस तरह का रहेगा तमाड़ का, हम बात करते हैं उनसे मिलके। और क्या है खास, आज आप घर वापसी हुए हैं, जेडीयू में रह के ही आपने चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत के आप मंत्री भी बने थे। यहाँ से क्या लग रहा है फिर इस बार आप जेडीयू में शामिल हुए? जेडीयू में शामिल इसीलिए हुआ हूँ मैं क्योंकि ये मेरा पुराना घर था और काफ़ी सम्मान मिला इस परिवार में मेरे को। इसी दल से चुनाव जीतने के बाद मुझे राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का अवसर मिला था और अपने कार्यकाल के दरमियान पूरे झारखंड राज्य के लोगों का सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ था। इसलिए मैं फिर से पुराने घर में ही वापस गया। क्या लगता है, अभी तो ऊपर में जब बीजेपी और आसू और जेडीयू मिल के चुनाव लड़ने की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तमाड़ विधानसभा के लिए। आखिर क्या लगता है, बीजेपी को यदि आपको जेडीयू को टिकट नहीं मिलती, बीजेपी को टिकट मिलती है, आसू को टिकट मिलती है, तो? देखिए, मैं शुरू से ही सामाजिक सेवा करता रहा। चुनाव में टिकट ले करके विधायक बनना या सांसद बनना मेरा मकसद कभी नहीं रहा। ये तो उन लोगों का बड़प्पन है जो लोग मुझे चुनाव में खड़ा करते हैं, जो संगठन मुझे खड़ा करती है, जो दल मेरे को खड़ा करता है। और रायशुमारी के दरमियान जो लोग अपनी राय निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ रख कर उसके बाद किसी राजनीतिक दल में समावेश होने के लिए हम अपना राय देते हैं, ये उनका बड़प्पन है। तमाड़ विधानसभा का जो भौगोलिक रूपरेखा है, यहाँ पर ही कोई फैक्ट्री नहीं है और ऐसा अर्थ अर्जन करने का, अर्थ उपार्जन करने का कोई माध्यम में सिवाय एक बालू दिखता है या फिर सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी करना ही उनका, करने से ही उनको अर्थ उपार्जन वो करते हैं। सबसे पहली बात है, कृषक बहुल क्षेत्र है तो कृषि के लिए सिंचाई सबसे पहले होना चाहिए और सिंचाई व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पर अभी पावर ग्रिड स्थापित हो गया है। मैं सोचता हूँ कि बिजली को अपने खेत में, हर खेत में उतार कर 365 दिन 24/7 डेज लगातार सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करो, ताकि हरियाली देने का ये नारा सिर्फ नारा बन के नहीं रहे, सचमुच में यहाँ की जनता और देश भर के जो आवाम है